कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। रिपीट इसलिए कर देते हैं आपको याद रहे, कलाम याद रहेगा तो आप उस पर अमल करेंगे। तो मज़ामीर में से ज़बूर 105 उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ, मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। आमीन आमीन। आज का हमारा टॉपिक है ममसूहों को हाथ ना लगाओ। दूसरे लफ्जों में ममसूहों के खिलाफ ना बोलो। हाथ लगाने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हमने उन्हें फिजिकली टच नहीं करना है। खुदा के जो ममसूह हैं, हमें उनके खिलाफ खड़े होने, प्रोपोगंडा करने, बातें करने या मुखालफत करने से परहेज करना चाहिए। आमीन। और यूं तो सारे ही ईमानदार जो है वो ममसूह हैं। आप सारे ममसूह हैं। नया ड्रामा में ईमानदारों को कहा गया कि तुम पहले कोई उम्मत ना थे, अब खुदा की खास उम्मत हो। आप उसकी कौम है, उसकी खास मिल्कियत है, उसके खून से खरीदे हुए हैं। सो ईमानदार जो हैं जनरली सारे के सारे ही ममसूह है, अनॉइंटेड है। लेकिन उन ममसूहों में से चंद लोगों को खुदा खास खिदमत के लिए ममसूह बना देता है। वो थोड़े स्पेशल होते हैं, जिनके पास खिदमतें हों, जिम्मेदारियां हों। मैंने जब आपके दरमियान कलाम पेश किया, अपने निगहबानों और पासबानों की इज्जत करो, उनकी ताबेदारी करो, एक सीरीज हमने चलाई थी। ये एक सेगमेंट उसमें मिस हो गया और मैंने आपको कहा था कि किसी वक्त आपके दरमियान इसे भी रखूंगा। सो आज मौका है कि मैं ममसूहों की बाबत बात करूं कि खुदा के ममसूहों को मत छेड़ो। खुदा के ममसूहों के खिलाफ मत बोले। ये जो ज़बूर हमने पढ़ा है, ये एक ऐसा ज़बूर है जिसमें खास तौर पर खुदा अपने लोगों की बात कर रहा है। एक कौम की बात कर रहा है जिसे उसने सबसे अलग कर लिया, यानी कौम बनी इसराइल। जब वो थोड़े थे, शुमार में कम थे, गैर उन पर चढ़ाई करके कब्जा करना चाहते थे, खुदा अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ और उसने अपने लोगों के लिए बादशाहों को धमकाया। किसी को अपने लोगों पर उसने जुल्म नहीं करने दिया। अब आप अंदाजा करें, जब खुदा कौम के खिलाफ उठने वालों की इतनी गैरत रखता है कि मेरी जो कौम है उसके खिलाफ जो बादशाह उठेंगे, उनके खिलाफ खुदा उठ के कहता है कि खबरदार मेरे लोगों को हाथ मत लगाना, मत छूना इन्हें। और जिन्हें वो उस कौम का लीडर मुकर्रर करे, उनकी कितनी गैरत करे। अब नुक्ता समझ रहे हैं? अगर हम किसी सिपाही के साथ, पुलिस के सिपाही के साथ बदतमीजी कर दें, उसकी वर्दी को छेड़ दें, तो आपको पता है ये वावेला हो जाता। या किसी वकील, किसके साथ, किसी वकील के साथ कोई ऐसी बदतमीजी कर दें तो वो कहते हैं काले कोट वाले के साथ हो गई है। या मीडिया वाले जो होते हैं, एक मीडिया वाले के साथ सारी तंजीमें बाहर आ जाती। किसी स्टाफ के साथ कोई मसला हो जाए, डॉक्टर नर्स से हड़ताल पे चले जाते। यानी हमारे डिपार्टमेंट को उन्होंने क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, तंग किया है। और फिर तंजीमों के सरबराहान पीछे खड़े हो जाते, उनके सदूर पीछे खड़े हो जाते हैं कि जिन्हें हमने मुकर्रर किया है या जो हमारी टीम का हिस्सा है,
उन्हें बेगानी टीम या दूसरा गिरोह ना छेड़े। हम दुनिया के लोग होकर अपने निजाम, अपने कानून, अपने मुकर्रर किए वो के साथ खड़े होते हैं, आसमानी बाप क्यों ना अपने लोगों के साथ खड़ा होगा। तो वो अपने लोगों के साथ था। उसने अपनी कौम की खातिर बादशाहों को धमकाया और कहा मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाना, मत कुछ कहना उन्हें, और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। फर्क बताया उसने, ना ममसूहों को छेड़ना, ना नबियों को हाथ लगाना। गोया मेरी चुनिंदा कौम और जिन्हें मैंने उनके लिए मुकर्रर किया है, दोनों का तहफ्फुज मैं खुद करूंगा। इसलिए ईमानदारों परहेज किया करें। हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी तकालीफ, बीमारियां, रोग शायद इसलिए भी आ जाते हैं कि हम खुदा और खुदा के लोगों के खिलाफ बात करते हुए सोचते भी नहीं। कलाम मुकद्दस का फरमान है कि जो नबी जानकर इज्जत करता है नबी का अजर, जो शागिर्द जानकर इज्जत करता है वो शागिर्द का अजर, जो उस्ताद जानकर करेगा उस्ताद का अजर जा पाएगा, जो पास्टर जानकर करेगा वो उसका अजर पाएगा। जब तुम इन छोटों की इज्जत करते इन्हें कबूल करते हो तो मुझे क्या करते हो? कबूल करते हो। अगर इन्हें कोई एक प्याला पानी ही पिलाएगा तो वो अपना अजर हरगिज, लेकिन जो इसके अपोजिट जाएगा, जो नबी को तंग करेगा फिर नबियों को तंग करने वाली सजा ही पाएगा, जो उस्तादों को तंग करेगा उस्तादों को तंग करने वाली सजा ही पाएगा। जब अजर उनके मुकाम के मुताबिक है तो फिर सजाएं और गुस्सा भी तो उसी तरह का होगा ना। सिपाही को छेड़ने से शायद दरगुजर हो जाए, लेकिन अगर कोई सीधा एसएचओ के साथ ही मत्था लगा ले, एसएचओ पूरे इलाके का मालिक होता है, वहां छोड़ के एसपी के साथ ही कोई गड़बड़ हो जाए फिर क्या बनेगा? तो इस हायरार्की को हमें समझना होगा। और यही सब कुछ, और यह बात बड़ी ही फजूल है कि हम जो तमीज खुदा ने रखी है उसे ब्रेक करके कहते हैं जी सब बराबर हैं, सब ईमानदार होने की हैसियत से बराबर हैं, लेकिन खुदा ने उन सब बराबरों में से चंद एक को खास करके अलग कर दिया, जिनकी बाबत उसने कहा है कि वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। किस तरह समझे जाएं? तो बराबर कैसे हो गए? सारे ईमानदार बराबर ने, सब खुदा के लोग बराबर हैं, सब खुदा के लोग एक लिमिट तक बराबर हैं। उसके बाद उनमें जिम्मेदारियां हैं। जब उस्ताद सजा ज्यादा पाएंगे तब बराबर नहीं। लिखा है ना, तुम में से ज्यादा उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्तादों से ज्यादा फिर हिसाब लिया जाए। तो जब हमसे हिसाब ज्यादा लिया जाएगा तो इसीलिए उसने कहा कि फिर इज्जत भी इनकी दो चंद ही है। तो जब इज्जत दो चंद है तो फर्क वाज़ेह है, और यह फर्क बहुत सारे लोग तस्लीम करने से इनकारी हैं। दुआओं के वक्त नहीं, मेहनत के वक्त नहीं, खिदमत के वक्त नहीं, लेकिन जब जनरल कोई बात होती है तो हम सारे बराबर हैं। बतौर इंसान हम बराबर हैं, बतौर ईमानदार भी हम बराबर, बतौर खुदा के बेटे बेटियां भी हम बराबर हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी खुदा ने फर्क करके दे दी है उसमें उसने खुद फर्क डाल दिया कि खादिम दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। ये आपने मैंने फर्क नहीं डाला है, ये उसने मुकर्रर किया है। और जब उसने मुकर्रर किया है तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। आमीन। तो मतलब मेरे कहने का यह है, जो अपनी कौम की इतनी गैरत रखता है वो कौम के सरबराहों की कितनी गैरत रखेगा।
जो कलीसिया की इतनी गैरत रखता है वो कलीसिया के सरबराहों की कितनी गैरत रखे। इसलिए बाज लोगों को बीमारी जो होती है कि ईमानदारों के खिलाफ, खादमों के खिलाफ, और खादमों से मुराद सिर्फ पास्टर्स की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जिन्हें जो भी खिदमत दी गई है, वो एल्डर्स भी हो सकते हैं, वो डीकन्स भी हो सकते हैं, वो मुबशर भी हो सकते हैं, वो जिस भी जिम्मेदारी में खिदमत दे रहे हैं, जिन्हें खुदा खिदमत के लिए खड़ा करता है, उनकी इज्जत करें, उनके खिलाफ बोलने से पहले 1000 बार सोच लें। जिक्रिया की किताब में साफ अल्फाज में लिखा है, 2 बाब की 8वीं आयत, जिक्रिया 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, क्योंकि रब्बुल अफ़ाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। किसे छूता है? जो कोई तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए गुरेज किया करें। चंद लोग खिदमत करने वालों की बुराई में बातें करते हैं, दूसरे एंजॉयमेंट में सुनते रहते हैं, या फोन पे सुनते हैं या बैठक पे सुनते रहते हैं कि चलो असी केड़ा करंदा है, और हम नुकसान उठाते हैं। हम क्या करते हैं? नुकसान उठाते हैं। खुदा अपने लोगों की खिदमतों का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, खुदा उनके मालो मता का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, खुदा उनकी फैमिलीज का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये गलतियों कोताहियों के बावजूद भी खुदा अपने लोगों की फिर भी हिफाजत करता है। आपको पता है इब्राहिम अपनी बीवी सारा के साथ एक जगह पर था और वहां बादशाह की नजर उसकी बीवी पर पड़ी। इब्राहिम डर गया और कहने लगा ये मेरी बहन है। उसने गलत बयानी की है, डर गया, खौफजदा हो गया कि ये मुझे अगर पता चल गया कि मैं शौहर हूं तो ये मुझे कत्ल कर देंगे और मेरी बीवी को अपने पास रख लेगा। उसने खौफ में कहा, डर में कहा। खुदा ने यह नहीं कहा झूठ बोले तो भुगत होना पाई। खुदा झूठ को एक तरफ करके उसकी तरबियत करेगा, उसे सिखाएगा, अपने लोगों को उससे बाहर लेकर आएगा, लेकिन अपने लोगों को कभी गैरों के हाथ में नहीं डालता। खुदा आया, उसने बादशाह से बात की और कहा खबरदार, ये मेरे बंदा इब्राहिम की बीवी है, उसकी बाबत गलत मत सोचना। हालांकि बंदा जो है वो कमजोरी की हालत में, मतलब पता की है, खुदा ने कहा मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा बंदा है, तो मैं आप नहीं बढ़ाऊंगा। पुलिस वालों का इंसाफ जो है वो मीडिया नहीं करता है। हर डिपार्टमेंट अपनी जो डिपार्टमेंटल इज्जत होती है ना उसका भी ख्याल रखता है। और फौजी तो सबसे ज्यादा करते हैं। फौजी तो अपना ऑडिट खुद करते हैं, वो तो अपना ऑडिट भी किसी को नहीं देते। कोर्ट मार्शल अपने, मतलब फौजी जो होते हैं वो कोर्ट में नहीं जाते, उन्होंने अपनी कोर्ट्स डिपार्टमेंट की अपनी एक उन्होंने प्रेस्टेज बनाई हुई। भाई ये दुनिया का डिपार्टमेंट है, आसमानी डिपार्टमेंट वाले ने अपनी प्रेस्टेज नहीं बनाई होगी, उसने अपना ऑनर नहीं बनाया होगा कि फिर सही है मेरे डिपार्टमेंट का बंदा गड़बड़ किया, मेरा डिपार्टमेंट ही हैंडल करेगा। तुसी कौन? आप और मैं अपनी लिमिट्स में रहें, खुदा को फैसला करने दें। पहला सैमुएल मेरे साथ देखिएगा जरा, 26वां बाब
9वीं आयत से। यह वाकया बड़ा मशहूर है कि किस तरह खुदा दाऊद को बढ़ा रहा था, दाऊद फतूहात हासिल कर रहा था, और साउल जो था वो साउल उसके खिलाफ हो गया। साउल उसे मारना चाहता था, कत्ल करना चाहता था। और जब साउल उसे कत्ल करना चाहता था, दाऊद भाग गया, दश्त में कहीं छुप गया। चंद एक लोगों ने आके साउल को बताया, हमें पता चल गया दाऊद कहां पर है। साउल अपने टीम को लेकर निकला कि दाऊद को पकड़कर उसे कत्ल कर दूंगा। दाऊद को खबर हो गई, दाऊद अलर्ट हो गया। दाऊद अपने लोगों के साथ अलर्ट था, दूसरी तरफ साउल अपने लोगों के साथ था। साउल थक गया, खेमे लगाए, वहां पर फौजी और साउल जो था वो सो गए। उसके बाद क्या हुआ? 26वां बाब 9वीं आयत, पहला शमूएल 26वां बाब 9वीं आयत। दाऊद ने अबीशे से कहा उसे कत्ल ना कर, बल्कि 8वीं से पढ़ता हूं आपको समझ आए। तब अबीशे ने दाऊद से कहा, खुदा ने आज के दिन तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया। साउल चूंकि तुझे मारने आया तेरा दुश्मन है, देख हमने देखा है वो सो रहे हैं, आजा उस पर हमला करते हैं। अबीशे ने उससे कहा, खुदा ने आज तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, सो अब तू जरा मुझको इजाजत दे कि नेज़े के एक ही वार में उसे जमीन से पैबंद कर दूं, और मैं उस पर दूसरा वार करने का नहीं, यानी इजाजत दे, एक ही वार करूंगा और तेरा दुश्मन साउल जो है उसे जमीन के साथ पैबंद कर दूंगा, दूसरा वार भी नहीं करूंगा। तब दाऊद ने उसे रोक दिया। दाऊद ने अबीशे से कहा उसे कत्ल ना कर, क्योंकि कौन है जो खुदा के ममसू पर हाथ उठाए। इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि एक शख्स दाऊद को कत्ल करने आया है, फौजें लेकर आया है, खेमे बना लिए हैं कि जब दाऊद मिलेगा उसे कत्ल कर देंगे, दुश्मन है उसका। साडे आपस च कोई मसले भी नहीं होंगे, मैं इहदे नाल नहीं बहना, मैं उहदे नाल नहीं बहना, उहदे नाल गल नहीं करनी। कन्वेंशन ते अगर इन्हें बस च होना, मैं उस कन्वेंशन च ही नहीं जाना। ए क्वायर च होएगी तो मैं नहीं होना, ए टीम च होएगा मैं नहीं होना, मैं नहीं इहदे नाल मिलना। तो जदों किते मौका मिले फिर असीं चीड़ फाड़ जिहड़ी करनी है, मुखालफत करनी है। तुहानूं पता है ए वे ओ वे एन जी बोली जाना, बोली जाना, बोली जाना, बोली जाना, गल भी कोई नहीं एडी होंदी, मुखालफत भी एडी कोई नहीं होंदी। थोड़ा बहुत एक मसला होना कि नहीं 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 हुण अमरना सलाम दुआ नहीं लैनी। इहनूं क्रिसमस ते आख्या सी मैनूं बिरयानी दे 2 डब्बे दे, ने एक ही फड़ाया। छोटी जी गल तो अमरना सलाम दुआ नहीं करनी, मिसाल दे रहा हूं। हमारी कोई लड़ाइयां, क्या लड़ाइयां होती हैं हमारी, क्या झगड़े हैं हमारे, कुछ भी नहीं। छोटी छोटी बातें, और हम एक दूसरे के इतने खिलाफ हो जाते हैं कि हम जान लेने पे आ जाते हैं। यहां एक तरफ साउल दाऊद की जान लेने के लिए आया है, मौका मिल गया है, सामने साउल है। अबीशे कहता है तू सब्र कर, मैं जाता हूं, एक ही वार करके इसे हलाक करके आऊंगा, दूसरा वार भी नहीं करूंगा। दाऊद ने से रोका जिन अल्फाज को बोल के, वो कमाल थे। उसने कहा ना, उसे कत्ल ना कर, क्योंकि कौन है जो खुदावन के ममसू पर हाथ उठाए और बेगुनाह ठहरे। दाऊद ने कहा ये मुझे मारने भी आया है, इसका फेल इसके साथ है, मैं खुदा का बंदा हूं, मेरे हाथ से ऐसा ना हो कि मैं किसी ममसू के खिलाफ खड़ा हूं। क्योंकि कौन है जो खुदा के ममसू पर हाथ उठाए और मुजरिम ना ठहरे। और दाऊद ने यह भी कहा कि खुदावन की हयात की कदम, खुदावन की हयात की कसम, खुदावन आप उसको मारेगा, या उसकी मौत का दिन आएगा, या वो जंग में जाकर मर जाएगा, मैं नहीं कुछ करना। छोड़ दे मतलब खुदा के हाथ में छोड़ दे। उसने खुदा के हाथ में छोड़ दिया, खुदा आप फैसला करेगा।
ये मेरे खिलाफ आया है, मौका मिला है, मैं इहदे खिलाफ कुछ नहीं करना, खुदा जाने खुद ही मर जाएगा। हम क्यों अपने आप को खुदा के हाथों में डालें? लेकिन खुदावंद ना करे कि मैं खुदावंद के मंसूब पर हाथ चलाऊं, मैं खुदावंद के मंसूब पर हाथ चलाऊं, पर जरा उसके सराहने से ये नेजा और पानी की सुराही उठा ले, फिर हम चले जाएं। और उसके बाद की कहानी सबको पता है, या सबको नहीं भी पता, मुख्तसर बताता हूं। वो नेजा और सुराही लेकर चले गए और फिर वापस अपने सेफ मुकाम से दूर से आवाज उन्होंने साउल को दी, और साउल के जो मुहाफिज थे उनको आवाजें दी और कहा किथे सुते हो। वो जब उठे तो उन्होंने कहा कि हम चाहते तो ये भी कर सकते थे, और सबूत ये है, देखो नेजा कहां है और सुराही कहां है। साउल ने जब ये देखा कि इनके पास मौका था, फिर भी इन्होंने मुझे कत्ल नहीं किया, साउल ने उस जंग को, उस लड़ाई को दाऊद के साथ खत्म कर दिया और दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। इसलिए परहेज करें, खुदा के ममसूहों को मत छेड़ें। खुदा के लोगों को, जिनको खुदा ने खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, उनके खिलाफ बातें ना करें। गिनती की किताब देखिए, 12वां बाब, गिनती की किताब 12वां बाब, पहली आयत। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। क्या करने लगे? बदगोई का मतलब पता है ना? जिहड़ी अक्सर टीम बना के 2-4 बंदे बह के लगे रहते हैं, किसी के खिलाफ बुरी बातें कहना। मूसा ने कुशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून भैन भराई फैमिली। ऐसे लगता है जैसे आजकल भी यही सिलसिला है, फैमिली खिलाफ उठ खड़ी। मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? बड़ा सियापा है वैसे कलीसिया च, पास्टर नाल ही खुदा निरियां गल्लां करदा, साडे नाल नहीं करदा। ਅਸੀਂ भी बड़ी दुआ करने, ਅਸੀਂ भी बड़े रोजे रखने, ਅਸੀਂ भी खिदमत करने। 18 साल हो गए ने खिदमत करदे आ, 20 साल हो गए ने खिदमत करदे आ, ऐ भी कीता है, ऐ भी कीता है, ऐ भी कीता है, इन्ने ऐसे कलाम सुनाए ने। भाई जो मर्जी कीता है, जहां खुदा ने जिसे मुकर्रर किया है उसकी सुनो। मरियम और हारून क्या कहने लगे? विचों ही उठ खलोंदे ना मरियम हारून। आजकल कलीसियावां च भी मरियम हारून बड़े होंदे, शुरू हो जाते, खुदा सिर्फ इनसे ही बात करता, साडे नाल भी करदा, खाब च भी करदा है, दुआ च भी करदा है, साडे वसीले भी बड़े मौजे होंदे ने। मूसा ने सही किया है, गलत किया है, मूसा जाने और मूसा का खुदा जाने। मैं को अपनी कहानियां नहीं आपको सुना रहा हूं, मैं बाइबल से पढ़ के सुना रहा हूं। इन्होंने बदगोई करके कहने लगे, क्या खुदा फक्त मूसा ही से बातें करता है? क्या खुदावन ने सिर्फ मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? यानी मैं एल्डर नहीं, मैं डीकन नहीं, मैं मुबशर नहीं, मैं मुबशरा नहीं। अब गौर से बड़ी एक ध्यान से इस
बात को सुनिएगा। फैमिली सा मैटर है, शादी कर ली है, फैमिली ही बिगड़ गई है, खुदा ने नहीं कहा चलो भैन भरा ने आपे च निबेड़ लेंगे। उन्होंने कहा खुदावंद इसी से बातें करता है, हमसे भी करता है। जब उन्होंने ये बातें आपस में की तो आगे क्या लिखा है, क्या खुदावंद ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ। ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ये आपस में बातें कर रहे थे कि खुदा सिर्फ मूसा नाल ही गल्लां करदा, साडे नाल नहीं करदा। और खुदावंद ने ये सुना, और खुदावंद ने ये सुना, और मूसा तो रुए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा, तीनों से उसने कहा तुम तीनों निकलकर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो जाओ जरा। अच्छा, मूसा नूं वक्त पे आना गल की है, मैनू कोई समझ नहीं लगती। उन्होंने पूरी गल पता नहीं सी कि मरियम ते हारून की प्रोपोगंडा कर रहे। खुदा ने कहा तिन्ने बाहर आ जाओ, अलग आ जाओ। तीनों को खैमा इज्तिमा के बाहर पास हाजिर होने के लिए कहा। सो वो तीनों वहां आए। 5वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। अबर के सतून में उतरा, खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर मरियम और हारून को बुलाया, और वो दोनों पास गए। तब उसने कहा मेरी बातें सुनो, निरिया अपनी ना कर दे रहो, मेरी सुनो, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूं उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। तुसी कह रहे हो कि क्या खुदा से मूसा से बातें करता है, हमसे बातें नहीं करता? खुदा ने कहा अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जरूर उससे बात करता हूं, रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर जिदे तुसी खिलाफ गल कर रहे हो, पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में ईमानदार है। खुदा आ गया बीच में, उसने कहा इधर आओ एक मिनट जरा, मेरा बंदा मूसा ऐसा नहीं है, वो ईमानतदार है। वो क्या है? ईमानतदार है। मैं उससे मुअम्मा में नहीं, मुअम्मा होता है पोशीदा ढकी हुई तरीके से बात करना। खुदा ने कहा मैं मूसा से मुअम्मा में नहीं बल्कि रूबरू और सरी तौर पर बातें करता हूं। तुसी भी आके अपने आप नूं मूसा नाल रलांदे हो, कोई ख्याल करो। ठीक है तुहाडे नाल भी मैं गल कीती है, ठीक है तुसी भी मेरे ही हो, नबियां ना मैं ख्वाब च गल करना, रोया च गल करना, पर मूसा मेरा खास बंदा है, वो ईमानतदार भी है सारे खानदान च। और मूसा ना मैं रूबरू गल्लां करना, मूसा से मैं सरी बातें करता। अपने आप नूं मूसा नाल ना रलाओ, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। मैं भी मुबशर हां, मैं भी खादमा वां, ठीक है तुसी पास्टर हो, मैं भी आया वां। नहीं 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 नहीं, जो फर्क खुदा ने रखे रहने दें। घर च बड़ा पता है तुहानू, मुंडा आके कोई गल करे तो फौरन सुनाते प्यो मैं वां, सरबरा मैं वां, तू नहीं।
कमांदा होएगा पर वल्दीयत ते मेरा नाल है घर दा सरबराह। उत्थे सानू पता है कि भावें जवान जिड्डा मर्जी हो जाए प्यो प्यो ही हुंदा है, फर्क है कि नहीं है, वहां सारा पता है। खुदा ने कहा मैं तुहानू फर्क दसना, ठीक है तुहाडे नाल भी गल्लां कीतियां ने और तुसी इस गल ते आ गए हो कि खुदावंद क्या सिर्फ मूसा से बातें करता है, हमसे भी करता है। उसने कहा ठीक है मैं करता हूं, नबियों से बातें करता हूं, रोया में करता हूं, ख्वाबों में करता हूं, लेकिन मूसा की बात जरा फर्क है। और वो फर्क बात क्या है? पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं, वो मेरे सारे खानदान में ईमानदार है। मैं उससे मुआमों में नहीं बल्कि रूबरू और सरीह तौर पर बातें करता हूं और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। किदे ना अपने आप नूं रलांदा है। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते वक्त खौफ क्यों ना आया? इसका मतलब है खुदा चाहता है कि मेरे बंदियां दी गल ना करो, तुहानू खौफ आना चाहिए। की आना चाहिए? खौफ आना चाहिए, डरना चाहिए। तुहानू खौफ क्यों नहीं आया? जिदे ना मैं रूबरू गल्लां करना, जिन्हों मैं अपना दीदार देना, जिहड़ा मेरे सारे खानदान च ईमानदार है, जिन्हों मैं तुहाडा सरबराह मुकर्रर किया है, जिन्हों मैं लीडर मुकर्रर किया, वो थता ही क्यों नहीं? वो सही बोलता नहीं था। गल ना करो। किसी वक्त आपको बताऊंगा कुशी औरत वाला क्या मसला है, लेकिन कोई इतना अच्छा काम नहीं था। खैर खुदा ने कहा ना, खबरदार एडे फ्री ना हो, मुकाबले ना करवा। तुहानू खौफ नहीं आया? अगो तुहाडे नाल कोई खादमा दी बुराई करे ना, कोई खौफ खा खुदा दा। इदू पहला खुदा आप ही आके तेनू कह उठे ना जरा इधर आई, तेनू खौफ नहीं आया? एल्डर अमजद के खिलाफ गल्लां करदियां तेनू खौफ नहीं आया? डीकन जवेद के खिलाफ गल्लां करदियां जिन्होंने मैं मुकर्रर किया। खौफ करया करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुराई करते हैं, मैं एक जनरल सब्जेक्ट आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको समझ आए। और चूंकि ये सोशल मीडिया पर भी जाता है और कुछ लोग हमें वहां भी फॉलो करते हैं और बड़े ध्यान से कलाम सुनते हैं, खासतौर पर जब मैं खादमों की इज्जत पे बात करता हूं। खौफ किया कर। तुम्हें खौफ क्यों ना आया? 9वीं आयत, और खुदावंद का गजब उन पर भड़का। खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया। खुदावंद का गजब उन पर भड़का और नाराज होकर वहां से चला गया। फिर क्या हुआ? गजब भड़का, खुदा चल। जो लोग खुदा के मुकर्रर किए हुए के खिलाफ बातें करते हैं, खुदा उनकी जगह से चला जाता है। खुदा उनके पास से अलग हो जाता है। और सिर्फ अलग नहीं हुआ, वो वहां से चला गया और अबर खैमा के ऊपर से हट गया। ये ना हो तुहाडे खैमियां तो अबर हटने शुरू हो गए। फिर कहोगे भाई समझ नहीं लगती पई, फिर मैनू पूछो, मैं दसांगा क्यों नहीं समझ लग रही। बात समझ आ रही है? अबर खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोढ़ से बर्फ की मानिद सफेद हो गई। कोढ़ लग गया उसे। कोढ़ से बर्फ की मानिद सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई है।
तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। हमने क्या की? उन्हें खुदा के खिलाफ बोलिया सी या मूसा के खिलाफ? मूसा के खिलाफ। और माना उन्होंने कि हमसे खता हुई है, हाय मेरे मालिक हमें माफ कर दे, हमसे क्या हो गई? खता हो गई। वो तो पहला कई समझाया होना, इन्होंने समझ नहीं लगी, फिर जो रब ने अपना बहाया फिर समझ लगी, हमसे खता हो गई। और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइशी के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावन से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, उसे शिफा दे। खुदावन ने मूसा से कहा, अगर, अगला जुमला बड़ा कड़ाकेदार है, ध्यान से सुनो। मूसा के खिलाफ बातें की, मूसा चुप, खुदा खुद बीच में आ गया। खुदा ने कहा इधर बाहर आ जाओ। खुदा ने कहा तुहाडे उच्च बड़ा फर्क है, तुसी भी मेरे ही हो लेकिन वो जरा खास है। उसके बाद सजा आ गई मरियम पर। हारून दूरों ही वेख के त्रिबक गया। मूसा के पास दौड़ा हुआ जाके कहता है, मूसा हमसे खता हो गई, हमें माफ कर दे। उसने उन्हें माफ करके खुदा के पास जाके क्या की? शिफायत करने लगा, खुदावंद इसे शिफा दे दे। क्या दे दे? इसे शिफा दे दे। आगे बात जो है, मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि उसे शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फक्त थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा ना रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे। इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। मूसा ने क्या खलो जाओ जरा, मैं निबड़ना है ना तो शरीयत के तरीके ना निबड़ा। अगर कोई किसी पे थूक देता, खासतौर पर उसका बाप थूक देता, 7 दिन तक नापाक रहते हैं लोग। उसने कहा अगर उसका बाप थूक देता तो मैं तो सारे प्योवां दा प्यो हां। हुण सबर कर, जे मैं कोई गल कीती ना तो इहनूं भी हुण थोड़ा पूरा होन। इसलिए परहेज करें। हम यकीनन खुदावंद के फजल के ताबे हैं। हम यकीनन उस दौर में रहते हैं जहां खुदा इस तरह फौरन हमें सजाएं नहीं देता है, लेकिन इसका हरगिज कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि खुदावंद अब अपने ममसूहों की गैरत नहीं रखता है, अब अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं होता है। उसने कहा बदला लेना मेरा काम। इसलिए थोड़ा ख्याल करें। टाइम कम रह गया, एक और हवाला पढ़ लेते हैं। दूसरा सलातीन, दूसरा बाब, दूसरा सलातीन, दूसरा बाब। बात समझ आ रही है? वो तो नहीं लंघ रही। अच्छा, जिन्ना को बोलिया बोलिया ना, वो दिल च माफी मंगी जाओ, माफ की। इसीलिए तो आपको कलाम सुना रहा है कि जो बोलते हैं वो माफी मांगे और अपने आप को मुसीबत से बचाएं। जो नहीं करते वो आने वाले अजाब से पहले ही बचे रहें। दूसरा सलातीन, दूसरा बाब, 23वीं आयत से। और वहां से वो बैतेल को चला। ये अलीशा नबी का वाकया है। उसने कहा ना, उसने कहा मेरे ममसूओं को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को मत छुओ। तो ये नबी था, अलीशा नबी। और वहां से वो बैतेल को चला, और जब वो राह में जा रहा था, ये नबी है अलीशा नबी, जब राह में जा रहा था। अच्छा, ये बहुत सेलिब्रेट करके जा रहा था। इससे पहले बड़ा जबरदस्त मौजज़ा हुआ है। पानी जो था वो बड़ा कड़वा था, जमीन बंजर थी। उसने वहां मौजज़ा किया और पानी निकला। अगर हम ऊपर से पढ़ते आए थोड़ा सा तो आपको समझ आएगी 20वीं आयत से। और उसने कहा मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए। वो निकलकर पानी के चश्मे पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया और अब आगे को इससे मौत
या बंजरपन ना होगा। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक, किसके कलाम के मुताबिक? खुदावंद के नहीं, किसके? जो खुदा ने अलीशा को बरकत दी है, मसा दिया है, उसकी खुदा कदर करता है। जो अलीशा ने कह दिया, सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। अब ये जबरदस्त मौजजा हुआ है, और जो मौजे होंगे ने, काम चंगे होंगे ने, उदों इबलीस बड़ा भूतर जाता है। जब चर्चेस तरक्की करते हैं तब इबलीस बीमारी पैदा करता है, टीमों में खराबी भी तभी पैदा होती है, लोगों को खिलाफ भी तभी करता है। हर मौजजे के बाद इबलीस ज्यादा ताकत के साथ तफरीक डालने आता है। ये एक जबरदस्त मौजजा हुआ, कमाल हो गया। उसके बाद शादमानी थी हर तरफ। अलीशा जो है वो इस जगह से बैतेल की तरफ जा रहा था, और जब वो राह में जा रहा था, 23वीं आयत, वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चिढ़ा कर कहने लगे। की करने लगे उन्होंने? अज नहीं बीमारी लोगों कि वो ही काम करना है खादमा के खिलाफ, जितो उन्होंने चढ़ा के करना, गल भी वही करनी, चिढ़ा के करनी। जे कहो ना टाइम नाल आना, भाई 10 बजे तू खिदमत करनी है, गाना बजाना तुहाडा जिम्मेदारी है, चढ़ा के उन्हें 10:10 आना। अलीशा जा रहा था, वहां छोटे लड़के थे, और ये जो लफ्ज है ना छोटे लड़के, ये छोटे बच्चे नहीं थे, ये यूथ में थे, नौजवान थे। जो हिब्रू वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब छोटे बच्चे नहीं है, उससे मुराद यह है कि जवान थे। वो जो नौजवान थे, और ऐसा लगता है ये सारे इकट्ठे ही चढ़ा रहे हैं, गैंग सी, एक टोला सी, ग्रुप सी, 3-4 लोग या 10-12 लोग इकट्ठे थे, मिल के चढ़ाने हैं। चज दे काम लई इकट्ठे नहीं होना, चढ़ान लई। यूथ मीटिंग ते नहीं, प्रेयर मीटिंग ते नहीं, प्रैक्टिस ते नहीं, इतवार ਨੂੰ गिरजे भी नहीं, उंज इकट्ठे हो जाना। तो ये जब नबी जा रहा था तो उसे चिढ़ा कर कहने लगे, चढ़ा चला जा ए गंजे सर। अलीशा दे वाल जरा लथ गया सा, 2-3 बंदे नजर आए ने, मैं कहना उन्होंने ना ही लो। अलीशा के बाल गिर गए थे तो गंजा था। अब ये उसे चिढ़ा रहे हैं और चिढ़ा कर कहते हैं, चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले। ऊंची ऊंची छेड़ रहे हैं इन्होंने, गंजे सर वाले, गंजे सर वाले, गंजे सर वाले, चिढ़ा रहे थे उसे। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा। एक करी कीता, 2 री कीता, बार बार करी जाना है, बार बार करी जाना है। वो उसे चिढ़ा कर कहने लगे, चढ़ा चला जाए गंजे सर वाले। आगे फिर लिखा है, चढ़ा चला जा गंजे सर, बार बार कह रहे। उन्हें पीछे मुड़ के देखा, उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत कर दी। सो बन में से, यानी जो जंगल था, दरख्त लगे हुए थे, सो बन में से 2 रीछनियां निकली। 2 रीछनियां निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। कितने बच्चे? वड्डी गैंग सी कोई। खुदा के खादिम के खिलाफ खड़े हुए और चिढ़ाने लगे उसे, गंजे सर वाले, गंजे सर वाले। अलीशा ने थोड़ी देर सब्र किया, फिर उसे गुस्सा आ गया। इंसान है, जाहिर बात है, खादिम भी इंसान है, किसी वक्त गुस्सा आ जाता। इतना ना किसी को चिढ़ाएं कि उसके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाए जिसको फिर कल को आप बर्दाश्त ना कर सके। अलीशा मुड़ा और उसने फिर उन पर क्या कर दी? लानत कर दी। मैं कहूं एक बार अगर खुदा के लोगों के मुंह से बात निकल गई फिर गड़बड़। मसीह ने माफी का पैगाम दिया है, मसीह सब्र भी देता है,
लेकिन बतौर इंसान कहीं खादिम बर्दाश्त से बाहर आकर कुछ कह दे, फिर मामला गड़बड़ है। वो तंग आ गया, उसने उन पर लानत की, 2 रीछनियां बन में से निकली, हमला कर दिया और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। क्यों? खुदा के बंदा को तंग करने की वजह से। हमें खुदा के लोगों को तंग नहीं करना। गॉड ब्लेस यू, बरकत दे, आमीन। खुदा के ममसूहों को हाथ ना लगाओ। कमी है, कमजोरी है, कोई बात है, खुदा उसका फैसला करेगा, खुदा इंसाफ करेगा। खुदा के हाथ में छोड़ो, आप अपने आप को मुसीबत में ना डालो। आपका काम है खुदा के कायम किए हुओं की इज्जत करना, आमीन। इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि आप इख्तलाफ नहीं कर सकते हैं, आप किसी बात को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आप अच्छी या बुरी बात को बयान या पेश नहीं कर सकते हैं। बदगोई करना, मुखालफत करना, प्रोपोगंडे करना, चिढ़ाना, ये अलग सिचुएशंस, क्योंकि खुदा अपने लोगों का खुद तहफ़्फ़ुज़ करता है, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे।